कुशाल नाथ और उनकी बीवी शर्मिला एक बार वाराणसी जा रहे थे। वह दोनों पति पत्नी सोचने लगे, हम वहाँ पहली बार जा रहे हैं, वहाँ किसी को नहीं जानते और ना ही वहाँ किसी की पहचान थी। दोनों सोच में डूब गए। फिर मल्होत्रा याद आ गए, जो कुशाल नाथ के बहुत ही करीबी दोस्त रहे। एक बार मल्होत्रा कह रहे थे, वाराणसी में उनके छोटा भाई रहता है। वह दोनों मल्होत्रा के घर जाकर अपने वाराणसी के सफ़र के बारे में कह दिया। तब मल्होत्रा ने बहुत ही फिक्र से कहा, आप क्यों चिंता करते हो? मेरा छोटा भाई वाराणसी में 20 साल से रह रहा है, वहाँ उसका बड़ा नाम भी बन गया है। आपको वहाँ जाने के बाद कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। मेरा भाई आपको मदद करेगा, ख्याल रखेगा। मैं एक चिट्ठी देता हूँ, जाकर उसे दे दीजिए, आपका सफ़र आनंदित होगी। यह दोनों बहुत ही खुश होकर चैन की सांस ली और मल्होत्रा की उस चिट्ठी को लेकर वाराणसी जाने लगे। सफ़र बहुत ही तकलीफ से गुजर रहा था। बस में हद से ज़्यादा लोग सफ़र में थे। ऊपर खड़ी धूप, दोनों पसीना पसीना हो रहे थे। वो नामुमकिन था जहाँ खाने के लिए बस रोक दी थी। वो जगह बहुत ही गंदी थी। जैसे तैसे करके जब वाराणसी पहुँचे, शाम के 4 बज चुके थे। अपना सारा सामान लेकर जब बस से दोनों उतरे, दोनों के शरीर में ताकत नहीं बची थी। थक गए थे दोनों और सोच रहे थे कैसे मल्होत्रा के घर ढूंढे। कुशाल नाथ अपनी जेब से वो चिट्ठी निकाली जो बड़े मल्होत्रा छोटे मल्होत्रा को दी थी, जिसमें लिखा था, पीपी मल्होत्रा, हसीमपुर, वाराणसी। कोई फ़ोन नंबर भी नहीं लिखा था। इन लोगों के सामान देकर रिक्शा वाले इन दोनों को घेर लिया। यह दोनों परेशान हो गए। 2-4 रिक्शा वाले उस पते को देखते और कहते, एक ऐसा पता है, कोई रास्ते का नाम नहीं, कोई गली, सिर्फ हसीमपुर। इसे ढूंढना बहुत मुश्किल। दोनों मियाँ बीवी को और चिंता सताने लगी। अब क्या करें, किससे पूछे? तब और एक रिक्शा वाला आया। चलिए, मैं मल्होत्रा के घर को जानता हूँ, कहकर उनका सारा सामान उठाया। अपनी रिक्शा में डालकर दोनों को लेकर हसीमपुर चलने लगा। वह दोनों आतंक में पड़ गए कि कहाँ फंस गए हम। किसी गली के छोटी छोटी रास्ते से होकर रिक्शा जा रही थी। बाद में एक छोटे से घर के सामने जाकर रिक्शा रुक गई। यही वो घर है, देखो, जो आप ढूंढ रहे थे, मल्होत्रा जी के, रिक्शा वाले ने कहा। और अपना किराया लिया, रिक्शा घुमाकर चला गया। दोनों जाकर जब दरवाज़ा खटखटाया तो एक आधी उम्र की महिला ने दरवाज़ा खोला। उसके पीछे पीछे उस महिला के पति भी आ गया। कुशाल नाथ और उनकी बीवी अपनी पहचान बताकर वो चिट्ठी उनको दे दी। मल्होत्रा उस चिट्ठी को पढ़कर कुछ उलझन में पढ़ते नजर आया। फिर बाद में मुस्कुराकर उनको बड़े आदर से घर के अंदर बुलाया और आप बहुत ही थक गए होंगे, बैठने के लिए कहा और चाय दे दी उनको। फिर उनको नहाने के लिए सारा इंतज़ाम कर दिया। यह दोनों नहाकर आने से पहले ही खाना तैयार हो गया था। दोनों खाना खाकर कुछ आराम कर लिया। फिर रात का खाना तैयार हो गया था। अब चारों ने मिलकर एक साथ में खाना खाए और कुछ आपस में बातें होने लगी। कुछ कुशलोपरी के बाद चारों सोने के लिए चले गए। अगले दिन जब दोनों उठे तो सुबह के 8 बज गए थे। दोनों नहाकर चाय नाश्ता किया और मल्होत्रा ने इन दोनों से कहा, आप आराम कर लीजिए, मेरा एक ज़रूरी काम याद आया है, मैं ज़रा बाहर होकर आता हूँ। कुशाल नाथ जी हाँ में सर हिला दिए। मल्होत्रा ने अपने काम के लिए निकल गए। दोनों बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। अब दोपहर के खाने का समय हो गया। मल्होत्रा की बीवी ने खाना लगाया। कुशाल नाथ जी कह रहे थे, मल्होत्रा साहब को आने दीजिए, सब साथ में खा लेंगे। वो महिला बोली, नहीं, उनकी देर होती है, कब आते हैं पता नहीं, आप खा लीजिए। दोनों खाना खाकर बैठ गए। 4 बजे तक मल्होत्रा आ गए। अब मुझे पता चल गया है आपको जाना कहाँ है, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, वो आदमी ने कहा, यानी कि मल्होत्रा। कुशाल नाथ और बीवी दोनों आपस में अपने चेहरे देखने लगे। वो आदमी फिर बोला, मैं भी मल्होत्रा ही हूँ, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो व्यक्ति मैं नहीं हूँ। कल जब आप मेरे यहाँ आए तो मैंने देखा, वो आपकी थकान और तकलीफ़ें देखकर मुझे आपको वापस भेजने का मन नहीं हुआ। इसलिए आज सुबह मैं ढूंढ के आया जहाँ आपको जाना है। दोनों को लेकर मल्होत्रा के घर को वो आदमी छोड़कर आया, लेकिन कुशाल नाथ और
उनकी बीवी को वाराणसी में जो 20 साल से रह रहा मल्होत्रा से भी ज़्यादा ये 2 दिन के मल्होत्रा बहुत ही प्यारे और ख़ास लगे। ये है हमारे भारतीय संस्कार।